एडवांटेज इंडिया को है क्योंकि इंडिया ये मैदान पे 2 मैच खेल चुकी है। उस मुकाबले की हार के बाद अपने आप को यहाँ पे लाके इन कंडीशन में ढालना बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा पाकिस्तान के लिए। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट अगर कोई डालेगा इस मैच में तो वो जसप्रीत बुमराह एक खिलाड़ी है, दूसरे में सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी में मैं उनको चुनता हूँ। यहाँ दबाव अपेक्षाओं का है और एक कल्चर ऑफ रेट्रीब्यूशन है। हार किसी को हजम नहीं, रगड़ा है तगड़ा दो देशों के बीच में, ठीक है, जंगें भी हुई हैं, तो किसी आदमी को ये मंजूर नहीं है कि आप पाकिस्तान से हार जाओ। देखिए, एडवांटेज इंडिया को है क्योंकि इंडिया ये मैदान पे 2 मैच खेल चुकी है और पाकिस्तान वो फ्लैट पिच पे खेल के यहाँ पे आएगी। पिछला मुकाबला जरूर पाकिस्तान हारा है यूएसए के सामने और उस मुकाबले की हार के बाद अपने आप को यहाँ पे लाके इन कंडीशन में ढालना बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा पाकिस्तान के लिए। तो एडवांटेज इंडिया के पास है और इंडिया अच्छा भी खेल रही है। इस पिच के ऊपर जहाँ थोड़ी सी समतल उछाल देखी है वहाँ सबसे बेहतर किसी ने अडॉप्ट किया है तो वो टीम इंडिया ने, और मुझे लगता है कि टीम इंडिया जो है इस मैच में फेवरेट है। इम्पैक्ट कौन प्लेयर, मुझे लगता है कि कोई सबसे बड़ा इम्पैक्ट अगर कोई डालेगा इस मैच में तो वो जसप्रीत बुमराह एक खिलाड़ी है, दूसरे में सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी में मैं उनको चुनता हूं क्योंकि ये 2 खिलाड़ी अपने दिन पे मैच विनर हैं। ऑफकोर्स ऊपर से गेंदबाजी अच्छी हो, बल्लेबाजी में अगर नींव अच्छी बन जाए, विराट और रोहित अच्छी नींव रख दें तो फिर वारे नहीं आ रहे हैं। मुझे लगता है फिर कोई परेशानी का सबब बनेगा नहीं। यदि एक स्पिनर खेलना है तो मुझे लगता है कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए क्योंकि कुलदीप विकेट टेकर हैं, उनके पास वेरिएशंस हैं। वेरज अक्षर पटेल मुझे लगता है कि उनको खिलाया गया है इसलिए क्योंकि 8 नंबर पे बैटिंग चाहिए टीम इंडिया को और शायद इसी कंडीशन में जहां पे वो डर है या शंका है कि अगर ऊपर से 3 आउट हो गए तो फिर कहीं लेने के देने न पड़ जाए, तो इसलिए अक्षर पटेल को खिलाने का मतलब ये है कि बैटिंग थोड़ी और लंबी हो जाती है। बट अगर आप देखें तो 7 बल्लेबाज और 8वें पे अगर कुलदीप को भेजें और साथ में कुलदीप की गेंदबाजी जो है वो ज्यादा गेम में आ सकती है, उनको 2-3 विकेट भी लेके दे सकते हैं वो। देखिए, यहाँ दबाव अपेक्षाओं का है और एक कल्चर ऑफ रेट्रीब्यूशन है। हार किसी को हजम नहीं है। हमारे जमाने में मुझे याद है जब 94 में हम सेमीफाइनल जीते थे पाकिस्तान के खिलाफ तो लोगों को ऐसा लगता था यार वर्ल्ड कप ही जीत गए। इमरान खान को अपने होटल तक जाने के लिए 4 घंटे लगे थे। मेरे घर के बाहर करीब 30,000 लोग मिठाइयां बांट रहे थे। मेरी घरवाली इतनी घबरा गई, एसएसपी को फोन गया कि भाई वहां तो हंगामा हो गया है। वाइफ ने मुझे फोन किया तो एसएसपी कह रहा है सर वो तो लड्डू बांट रहे हैं, वो तो खुशियां मना रहे हैं। तो ये जो जश्न है ये बहुत बड़ा यूनिफायर है क्योंकि देखिए रगड़ा है तगड़ा 2 देशों के बीच में, ठीक है, जंगें भी हुई हैं, तो किसी आदमी को ये मंजूर नहीं है कि आप पाकिस्तान से हार जाओ। अगर आप पाकिस्तान के साथ जीतते हो तो फिर आप 0 से हीरो हो, चाहे आप पिछले 7 मैचों में कुछ ना किया हो। गंगा नहाने वाली बात है, आपके सब पाप धुल जाते हैं और आप एक हीरो की तरह इमर्ज करते हैं। मैं जब पाकिस्तान के साथ खेलता था शीशे के सामने खड़ा होकर कहता था बेटा शहरी यही मौका है, यहीं पे हीरो बनना है तुझे, अगर यहां कर दिया तो इट डजंट मैटर पहले क्या होता रहा है। सो ये इतना बड़ा मकाम है, इट्स अ मार्केटिंग मैनेजर्स ड्रीम, इट्स द मदर ऑफ ऑल बैटल्स। और यहां सबसे बड़ी चीज है अपेक्षाओं का दबाव। शेक्सपियर ने कहा था ही इज द हैप्पीएस्ट फ्रॉम हुम नो वन एक्सपेक्ट्स, बट व्हेन द इंडियन टीम वॉक्स आउट सारा हिंदुस्तान, जो भी बाहर सेटल्ड हिंदुस्तानी है, उनकी एक ही अपेक्षा है कि पाकिस्तान को हरा दो गुरु। ये तो मतलब एक तरह का वर्ल्ड कप जीतने के बराबर ही है। एडवांटेज इंडिया क्यों? क्योंकि पाकिस्तान अगर आप पिछले मैचेस में देखें तो बड़ी करारी शिकस्त हुई है। पहले इंग्लैंड से हार लिए, फिर वार्म अप मैचेस में हार लिए और फिर यूएसए से एक टेस्ट प्लेइंग कंट्री का हार जाना, समझे नहीं, वो एक तरह का मानसिक घाव है। देखिए तलवार के घाव भर जाते हैं लेकिन मानसिक घाव जो है वो नासूर बन के खड़े रहते हैं। दैट्स नंबर 1 कि वो एक साइड इन द डिसेंट है, हार रहे हैं बहुत, फिर भी एक मर्क्यूरियल साइड है, पारा जैसे ऊपर नीचे होता है ना, ऑन द गिवन डे उनकी बॉलिंग इतनी अच्छी है दे कैन बीट एनीबडी। दूसरी तरफ इंडिया इज अ साइड इन द असेंडेंसी, चढ़त में है, भारतीय टीम चढ़त में है। क्यों? पहले मैच में यहां 182 बनाए, वो मैच जीता, फिर दूसरे मैच में दूसरी टीम को 97 पे आउट करके फिर वो बड़ा आराम से चेस कर लिया, सब फॉर्म में है। तो मुझे लगता है कि एडवांटेज है और पाकिस्तान एक पंख की चिड़िया के बराबर है क्योंकि बैटिंग उनकी नहीं चल रही।
दूसरी बात, हार के आ रहे हैं और यहां की कंडीशन से वो वाकिफ नहीं है। एकदम से अडेप्टेबिलिटी करनी, अनुकूल परिस्थितियां बनानी है या परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, ये बहुत मुश्किल काम है। भारतीय टीम ढली हुई है, यहां जीत चुकी है, तो एडवांटेज इंडिया, बट ऑन द गिवन डे पाकिस्तान कैन डू एनीथिंग। फिर भी अगर आप बाहर कहीं सुने कि क्या चल रहा है भैया, 1200 रुपए की, 1200 US डॉलर की एक पार्किंग मिल रही है, टिकट नाम की चीज ही कोई नहीं, मारा मारी है, जैम पैक्ड होगा, तिल रखने की जगह नहीं होगी। जब रामायण महाभारत आती थी ना, सड़कें खाली होती थी, कोई पलक नहीं झपकता था, समझे नहीं, सुनसान सड़कें होंगी और एक ही भारतीय मन में गीत गूंज रहा होगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान।